एवरीवन, वेलकम टू सपन माइंडवर्स। और हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे थे। आपको बताया था मैंने, इससे 5 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सारा क्वेश्चन हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए पतंग उड़ रहा है, कितना मीटर ऊंचाई है भाई? 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक बिंदु में उसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी का कितना झुकाव है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं फिगर यहाँ पे ऊपर में ही बना देता हूँ। देखिए, टेढ़ा बन गया। मान लीजिए पतंग ए पे उड़ रहा है। कहाँ पे उड़ रहा है? यहाँ पे पतंग उड़ रहा है ए पे, और बी पे बंधा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे बंधा हुआ है। ठीक है, और ए के ठीक नीचे एक पॉइंट है सी, मान लीजिए इसको। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो मतलब ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। ठीक है, और 60 डिग्री का झुकाव है, मतलब ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग इधर। माना कि क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, माना कि पतंग ए बिंदु पर उड़ रहा है या रही है? रही है। ठीक है, पतंग कहाँ पे उड़ रही? ए बिंदु पर, और बी पर इसका डोर बंधा हुआ है ना, इसका डोर बंधा हुआ है। इसीलिए AC बराबर 60 मीटर और कोण ABC बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है ठीक से। अब देखिए, आपको निकालना क्या है? ये आपको निकालना है ये धागा की लंबाई, ए से बी की लंबाई ए भी निकालना है। और ये दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। कोण का सामने वाला P होता है, और 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है? H होता है। ये 90 डिग्री है, इसका सामने वाला H होगा, और जो कोण दिया हुआ है उसका सामने वाला P होगा। मतलब P और H में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा का होता है P/H। ठीक, तो साइन का फॉर्मूला निकालेंगे। बस ये सब मन में ही सोच लेना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो लिखने का तरीका, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल करना है। ठीक है, हल करना है। क्या हल करना है भाई? हल करना है कि AB बराबर कितना। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, ये C जो है 90 डिग्री, इधर से हम लोग नाम कहीं भी किसी तरफ से भी लिख सकते हैं। ABC भी लिख सकते हैं, ACB भी लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये ट्रायंगल का हम ABC भी लिख सकते थे, BAC भी लिख सकते थे। ये समकोण त्रिभुज है।
इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, साइन का रिलेशन बैठाएंगे, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। पी क्या है, ए सी है, और एच क्या है, ए बी है, मतलब ए सी बटा ए बी। साइन 60 का √3/2 होता है, ए सी का वैल्यू 60, ए बी निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कल हम बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है फिर से मैं बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, एक सेकेंड, अगर a बटा बी बराबर c बटा डी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू डी बराबर, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, b इंटू सी। तो ए बी को इधर ले आते हैं, ये दोनों को उधर ले जाते हैं, तो 60 × 2 हो जाएगा, बाय √3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका परिमयीकरण करेंगे, 60 × 2 बाई √3 इंटू √3/√3। तो 60×2 120 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर ये √3 3 से काट देंगे, 40 बार में 3 4 12, तो हो गया 40√3 ए बी बराबर, इसीलिए ए बी बराबर 40√3। तो पूछ क्या रहा था, पतंग की डोरी की लंबाई ना, तो लिख देंगे लास्ट में एक लाइन, अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। 6 बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, और लड़का की ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर, कोण दिया हुआ है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो निकालना है कि वह कितनी दूरी चल कर गया। तो इसको गौर से देखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आपके पास तो बुक होगा ही। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि ये ए बी जो है क्या है, भवन है, ठीक है, जो कि 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है 1.5 मीटर का, कितना का, 1.5 मीटर का, ठीक। तो जब ये ऐसे देखता है, ठीक, तो कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। यहाँ पे ये 30 डिग्री बनता है। देखिए मैंने ये फिगर बना दिया है लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बोल रहा था कि एक 1.5 मीटर का लड़का है, कितना मीटर का, 1.5 मीटर का लड़का है। तो ये जो लड़का है 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का है, ठीक। इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। ये 1.5 मीटर का लड़का है, ये इधर चलता है, मीनार की तरफ चल रहा है, इधर मीनार की तरफ। तो इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री का था,
ये 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, बात क्वेश्चन को समझिए पहले। और ये मीनार है MN, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक मीनार है। इधर चल रहा है, ये लड़का है AB, चल के यहाँ तक आ गया, तब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो आपको निकालना ये दूरी कि कितना दूरी ये चला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगा। ये दोनों बराबर होगा। तो हम लोग अगर A डैश निकाल लेते हैं तो B डैश सेम हो जाएगा। अब देखिए, ये मीनार की ऊंचाई है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। और ये 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। इसके पैरेलल में यहाँ पे लाइन खींच देते हैं समांतर, तो ये भी 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 1.5 यानी 28.5। समझ गए? मतलब MP यहाँ से यहाँ तक 28.5 हो गया। तो ये सारा कुछ हम लोग लिखेंगे। ठीक, माना कि, एक सेकंड, ज़्यादा मोटा हो रहा है क्या? थोड़ा पतला कर देते हैं। माना कि AB लड़का है, ठीक है, जो कि MN मीनार की ओर चल कर जाता है। ठीक है, MN मीनार की ओर चल के जाता है। ठीक, और उसकी नई फिगर भी आपको बनाना है। ठीक है, मैंने लेफ़्ट साइड बनाया है सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊं तो ये फिगर आपके आँख के सामने रहे। तो फिगर पहले आपको बनाना है, फिर ये लिखना है। और उसकी नई स्थिति A डैश B डैश है। इसीलिए क्या हो जाएगा? MN बराबर 30 मीटर, AB किसके बराबर होगा? A डैश B डैश के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? PN के बराबर। ये PN है, ये देखो, ये PN, ये A डैश, ये B डैश, ये AB, ये तीनों बराबर होगा ना। इतना लंबाई, ये तीनों बराबर कितना होगा? 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखो, हम लोग MP निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे। और MP बराबर क्या हो जाएगा? MN में घटा देंगे किसको? PN को घटा देंगे इसको। टोटल में इतना अगर काट के हटा दिए तो ये बचेगा ना। तो MN माइनस PN बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। अब देखो, हमको ये दूरी निकालना है, तो एक बार ये पूरा दूरी निकाल लेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे। पूरा में अगर इसको हटा देंगे, ठीक है, अगर AP माइनस A डैश P कर देंगे तो A डैश मिल जाएगा। यही तो निकालना है। ठीक, पहले AP पूरा निकाल लेंगे, फिर A डैश P निकालेंगे। आया बात समझ में? तो कोण का जो सामने वाला हो साइड होता है वो क्या होता है? P होता है। और ये जो सटा हुआ साइड होता है वो B होता है। मतलब ये परपेंडिकुलर ऊंचाई, और ये बेस आधार होता है। ये बेस क्या होता है? आधार होता है। और P और B में संबंध स्थापित करना है, रिलेशन बैठाना है, तो tan हम लोग लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है P/B।
फिर से मैं बता रहा हूँ, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो टेन थीटा लगाएंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एम ए पी में, ठीक है, तो एक लाइन इसमें लिख देंगे, निकालना है या फिर हल करना है। हल करना है, क्या हल करना है भाई? बी बी डैश क्या है, कितना दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि किसके बराबर है? ए डैश के बराबर है, बराबर कितना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, यानी सॉल्यूशन, ठीक। हल करते हैं तो समकोण त्रिभुज एम ए पी में ये है एम ए पी, समझ रहे हैं? तो एम ए पी में क्या लेंगे? टेन, अभी बताया मैंने, टेन 30 डिग्री बराबर पी बटा बी। ये पी है सामने वाला, ये 30 डिग्री का सामने वाला ये है, और ये बी है, ए पी। तो एम पी बाई ए पी, एक सेकेंड, एम पी बाई क्या होगा? ए पी, और टेन 30 का होता है 1/√3, ठीक। और एम पी कितना हो गया? 28.5। और ए पी कितना हो गया भाई? ए पी तो पता ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो हमें नहीं पता है, फिर ए पी ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए पी इंटू 1 ए पी हो जाएगा, फिर 28.5 इंटू √3 हो जाएगा, तो ए पी निकल गया। अब अगेन, या हिंदी में लिखेंगे फिर से अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला, इससे ए डैश पी निकल जाएगा। ये जो ए डैश और ये पी है, इसका दूरी निकाल लेंगे हम लोग। फिर से वही फार्मूला, क्योंकि ये आधार है, कौन से सटा हुआ इसलिए आधार है, और ये सामने वाला क्या है? पी, मतलब परपेंडिकुलर ऊंचाई। तो फिर से समकोण त्रिभुज एम ए डैश पी में, ठीक है, एम ए डैश पी में क्या होगा? 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू एम पी बाई ए डैश पी। तो 1060 डिग्री का क्या होता है? √3 होता है। एम पी का क्या कितना है? 28.5 है, और ए डैश पी नहीं पता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए डैश पी बराबर 28.5/√3। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन यानी परिमयकरण, 28.5 इंटू √3/√3, ठीक है। अब 28.5 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 से ये 28.5 कटेगा क्या? कट जाएगा। देखो 3 से कटेगा कि नहीं, ये पता करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सब अंक को जोड़ देते हैं। 2 8 10 5 15, 15 3 से कट रहा है, मतलब ये कट जाएगा। तो काटो, 3 9 27.5, यानी 9.5√3। तो ए डैश पी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? ए डैश। इसीलिए ए डैश बराबर क्या होगा? ये दूरी कैसे निकलेगा? ये टोटल में इतना काट के हटा देंगे, तो ए पी माइनस ए डैश पी, ठीक। तो ए पी कितना निकाले थे हम लोग? ए पी निकाले थे 28.5√3, 28.5√3, ठीक है, माइनस 9.5√3। तो 28.5 में 9.5 जाएगा,
तो कितना बचेगा 19√3 मीटर। तो लड़का कितना दूरी चल कर गया 19√3 मीटर। लास्ट में लिख देंगे अतः वह लड़का 19√3 मीटर मीनार की ओर चल कर गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भूमि पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए क्वेश्चन को समझना है, क्या बोल रहा है। एक भवन मतलब एक घर है 20 मीटर का, उसके ऊपर एक संचार मीनार यानी टावर लगा हुआ है। मतलब घर है, उसके ऊपर टावर है। बात समझ में आया। ये घर हो गया, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, जैसे एंटीना लगा रहता है छत के ऊपर। तो यहीं पे क्वेश्चन का कैच है यानी ट्रिक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, देखो टावर का जो नीचे वाला पॉइंट है उसको तल बोलेंगे, और शिखर जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको शिखर बोलेंगे। जैसे ये घर हो गया, ठीक है, इस टावर लगा हुआ इसे छत के ऊपर, ये घर है, तो नीचे वाला तल है और ऊपर वाला क्या है, शिखर है। उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब छत का दिया हुआ है ऊंचाई, और जो टावर लगा हुआ है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, भूमि से दिया हुआ है। आया बात समझ में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 मीटर का घर है और कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री और 60 डिग्री, किसका, संचार मीनार का, उसका तल का और शिखर का। तो चलिए अब फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए मैंने लेफ़्ट साइड में फिगर बना दिया है। अब इस फिगर को आप समझिए। ये जो बीडी है, ठीक है, ये क्या है, घर है, भवन है। यहाँ से यहाँ तक घर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है 20 मीटर है। और ये टावर लगा हुआ है एडी, संचार मीनार, इस घर के ऊपर। तो इसका जो शिखर है, ये शिखर हो गया और ये तल हो गया। तो तल को ज़मीन से जब देखा जा रहा है तो 45 डिग्री, ठीक है, कोण बन रहा है। जब शिखर को देखा जा रहा है तो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, ये पूरा निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, ये पूरा निकाल लेंगे ए बी, और उसमें से बी डी को काट के हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा ए डी। बस यही काम करने वाले हैं। तो ये पूरा निकालने के लिए ये बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज हम लोग लेंगे। और बड़ा त्रिभुज लेने के लिए ये साइड बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग इस त्रिभुज पे काम करेंगे सबसे पहले। तो इसमें ये क्या है, कौन से सटा हुआ है, तो ये आधार है यानी बी है, और ये सामने वाला क्या होता है पी होता है। तो पी और बी में कौन सा संबंध स्थापित होता है, रिलेशन tan का होता है, tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, जब भी आप 45 डिग्री देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड बराबर होगा, क्योंकि tan 45 का कितना होता है 1 होता है। तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा, लेकिन आपको बना के दिखाना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो डायरेक्ट सेम आंसर टिक कर देना है। 45 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है तो डायरेक्ट सेम हो जाएगा, 20 का 20, 10 का 10, जो भी रहेगा, एक्स रहेगा तो यहाँ भी एक्स होगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि बीडी भवन है, माना कि बीडी
भवन है और एडी भवन के ऊपर, ये डी है, ठीक, इसको ठीक से लिख देता हूँ। एडी भवन के ऊपर लगा संचार मीनार है, ठीक है, और सी भूमि पर एक बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 20 मीटर, ठीक, कोण बी सी डी बराबर 45 डिग्री और कोण बी सी ए बराबर 60 डिग्री। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। और एक लाइन लिखते हैं, हल करना है, क्या हल करना है, हल करना है ए डी बराबर क्या, ये क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लिखेंगे हल या फिर सॉल्यूशन। इसको यहाँ पे हल करना का इंग्लिश में लिख सकते हैं टू फाइंड आउट, ठीक। तो लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में कौन सा एंगल लेंगे, tan लेंगे, tan 45 डिग्री बराबर बी डी बाई बी सी, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बी डी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 20, कितना दिया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 20 बराबर भी 20 मीटर हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी 20 मीटर है, ठीक। अब आएंगे यहाँ पे लिखेंगे अगेन, या फिर हिंदी में फिर से, ठीक है, फिर से किस त्रिभुज में जाएंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इसमें भी tan का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये कोण दिया हुआ है, कोण का सामने वाला P होता है, ये अभी निकाल लिए हम लोग, तो P और B में tan ही बैठेगा, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बटा B, मतलब AB बटा BC। देखिए सामने वाला P हो जाएगा, ये कौन है, ये सामने है, P यानी परपेंडिकुलर ऊंचाई, और B जो कोण के साथ सटा हुआ है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और √3 बराबर AB, AB तो नहीं पता है, लेकिन BC पता है, BC कितना है 20 है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू 20 बराबर AB, और AB बराबर 20 √3 मीटर, ठीक। तो AB भी निकल गया, इसीलिए हम लोग अब निकालेंगे AD बराबर क्या होगा, ये AD निकाल रहे हैं इतना, तो पूरा में से इतना काट के हटा देंगे BD को ना, मतलब AB माइनस BD, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक AB है, इसमें से अगर इतना काट देंगे तो ये निकल जाएगा AD, तो होता AB माइनस BD, तो AB कितना निकला 20 √3, और BD कितना है 20, तो आंसर हो जाएगा 20 इंटू √3,
20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3, और यहाँ पे बचेगा 1। 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, इतना ही आंसर होगा। या फिर इसको पॉइंट में भी डेसिमल यानी दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 इंटू इसका कितना होता है 1.732 माइनस 1, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो यहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं। इक्वल टू 20 इंटू 0.732 गुना कर दो, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 1 0 3 के बाद दशमलव यानी 14.64 मीटर। आंसर आपका यहीं आ गया है, लेकिन यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि डेसिमल फाइंड करें, दशमलव में लिखें, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम लोग, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर बराबर 14.64 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर